हाय दोस्तों, 2025 की नई नई एनर्जी आप सभी को मुबारक हो। आप सभी को खुशियों के साथ मिलने का वादा करती है, क्योंकि 2024 में जो साल था वो कैलकुलेशन के हिसाब से 8 नंबर को दर्शाती रही, और 8 नंबर होने के नाते उसमें कई प्रकार के अच्छे बुरे कर्मास का जो हिसाब किताब चुकता करना था उसका रिजल्ट आता रहा। कईयों को उसमें लाभ हुआ, कईयों को नुकसान भी हुआ। लेकिन बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो मैक्सिमम लोगों को लाभ हुआ। जैसा कि मैंने देखा, सुना और अपना एक्सपीरियंस भी उसमें मैं ऐड करके बताना चाहूँगी कि 2024 हमारी लाइफ में एक बहुत कई सालों का उतार चढ़ाव देखते हुए एक ऐसा रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया जो हम सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए उत्तम साबित हुआ। अब 2025 एक कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग नंबर 9 नंबर को दर्शाता हुआ, क्योंकि 9 नंबर एक प्रूफ करता है। 9 नंबर क्या प्रूफ करता है? कंप्लीटनेस को कंफर्म करता है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, 10 का मतलब टॉपर। तो 9 नंबर अगर आप नंबर वाइज कैलकुलेट करते हैं तो 9 नंबर स्ट्रगलर नंबर तो होता है, लेकिन फाइनल भी इसी नंबर को माना जाता है। मैं आपको बता दूं, उन सभी ट्विन फ्लेम के लिए यह वर्ष इसलिए खास होने वाला है, इसमें डीएम की एनर्जी का जो इन्फ्लुएंस रहा पूरे साल, वो बहुत कोशिश करते रहे अपने थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, हिसाब किताब कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि कहते हैं ना कि जिस चीज में जितना टाइम लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो जो इन्फ्लुएंस बार बार उन्हें परेशान करता था, अब वो उससे बाहर निकलकर आ चुके हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर, उनके लिए एक साइड इफेक्ट की तरह उनको परेशान करता रहा, अब उससे बाहर निकल करके एक नए सफर में नई शुरुआत वो कर रहे हैं 2025 में। अब देखना ये है कि ये 2025 उन सभी ट्विन फ्लेम के लिए अपने सोल पर्पस में कितनी सफलता दे रहा है। देखिए, ये भी डिपेंड करता है ट्विन फ्लेम के ऊपर, क्योंकि ये सारा गेम जो है, सारा खेल, सारी व्यथा, सारी कथा एनर्जी बेस्ड ही बनाई गई है। क्योंकि अगर ये एनर्जी 2 टुकड़ों में नहीं होती तो इसकी इतनी लंबी कहानी नहीं बनती। और ये कहानी नहीं है, ये सुनने के लिए, बोलने के लिए तो कहानी बन गई है, लेकिन आप बीती अगर आप इसे अनुभव करेंगे तो ये जर्नी किसी स्पेशल मकसद से बनाई जाती है। यूं ही इस जर्नी को नहीं बना दिया गया है। इसकी खास जो भी वजह रही हो, वो सभी ट्विन फ्लेम अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी तरह समझ चुके हैं। बात करते हैं, ऐसे में डीएम जो है कई बार एक तरफा डिसीजन ले पाने में असमर्थ रहे।
मेरा कहने का मतलब कि जो भी डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी के इफेक्ट से चोटिल होते रहे, परेशान होते रहे, ब्लॉकेज में गए, बहुत सारा ऑब्स्टिकल उनकी लाइफ में आया, उससे वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद वो एक तरफा डिसीजन ले पाने में कामयाब हो रहे हैं। अब उन्हें दृढ़ता दिखाई दे रही है। इस बात का स्पष्टीकरण 2025 देगा। आप देख लेना, यह 2025 जिन जिन लोगों के लिए संदेह का कारण बना रहा, उन्हीं के प्रति ट्रुथ प्रूव्ड करेगा। अब बात करते हैं डीएफ की। तो डिवाइन फेमिनाइन की जो बहुत दिनों से स्ट्रगल चल रहा था, बहुत महीनों से या समझिए बहुत सालों से अपने ऊपर काम करते हुए अपने पार्टनर की प्रतीक्षा में बार बार असफल होती आई हैं, उनके लिए यह वर्ष सोल पर्पस का मात्र वर्ष नहीं है, बल्कि हार्मोनियस रियूनियन होकर इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक नए मैसेज के साथ सिद्धि प्राप्त करने का अवसर दे रहा है। सिद्धि प्राप्त करने से मेरा मतलब ये है कि जो भी सोल पर्पस है, जो उनके मिशन है, जिस मिशन के लिए उनको धरती पर भेजा गया है, उसके लिए एक कंफर्मेशन है 2025। तो अगर आप वेल विशर हो रहे हैं 2025 के, तो आपको खुश होने की जरूरत है। खुशी का आलम तो बना ही है, क्योंकि दुखों का आलम बहुत सारा पूरा हो गया, लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से कि आने वाले टाइम में एक हार्मोनियस यूनियन के साथ इस जर्नी में उतरते हुए, और यकीनन इस सफर को एक सौगात समझकर, एक सौभाग्य समझ करके अपनाकर इस मदर अर्थ के लिए कुछ करने की बारी है। क्योंकि इस मदर अर्थ पे कुछ करना, समझ लीजिए, एक सपने जैसा है। ये सभी के नसीब में नहीं होता है। इसकी पूर्ति करना, इस पे चलना, इस नियमों के अनुसार चलना, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो परंपरा बनाई गई है गॉड की तरफ से, गॉड उन्हीं के हिस्से में वो चीज़ डालते हैं जो उस कार्य को कर पाने में सक्षम होता है या फिर वो डिजर्व करता है। कुछ डीएम के फैसले इस समय बिल्कुल सटीक हो चुके हैं, जिस पर भी वो चल रहे हैं, क्योंकि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे भी रहे हैं अपनी इस जर्नी में जो बहुत कंफ्यूज, बहुत ही, अगर नेचर वाइज उन्हें हम काउंट करते हैं तो बहुत ही रिजिड, बहुत ही इगोइस्टिक, ये सारी चीज़ें तो आप सबको पता ही है कि डिवाइन मस्कुलाइन का निजी कैरेक्टर क्या रहता है, कैसे रहते हैं, सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कहीं न कहीं उनको अपना ये पर्सनल स्वभाव उनका जो है, उनके लिए शायद अनजाने में महंगा पड़ गया। अगर वो समझ जाते तो शायद इतना महंगा नहीं पड़ता उनके लिए, इजी हो जाता। क्योंकि जब किसी चीज़ को हम समझ जाते हैं तो उसमें स्मूथनेस आ जाती है और उसे हम इजीली कर लेते हैं। रही बात डिवाइन फेमिनाइन की फैसले की, तो कहीं न कहीं डिवाइन फेमिनाइन, कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन, सभी नहीं, कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन कहीं न कहीं अभी डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर निर्भर होकर के चल रही हैं। उन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि यह जर्नी किसी पर निर्भर होने की बात नहीं है। निर्भर होने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि दोनों डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, दोनों लोगों की अपनी अपनी अलग जर्नी 3D लेवल पे वो अपने तरीके से जी रहे होते हैं।
तो उसी हिसाब से उनके हिस्से में जो कार्ड होता है उसके वो कार्यरत हैं, क्योंकि सबके अपने अपने पूर्वज होते हैं, सबके एंसेस्टर होते हैं। उन सभी की निगरानी में सभी को खुश करते हुए, सभी को के साथ जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको साफ करते हुए, अपनी क्लींजिंग करते हुए, हीलिंग करते हुए जब हम इक्वल एक पैटर्न पे आते हैं तो उसमें अलग अलग हमारी ड्यूटी होती है। ऐसा नहीं है, कहने सुनने को तो होता है कि डीएम मिल जाए तो हमारा काम सफल हो जाए, डीएफ मिल जाए तो हमारे रास्ते साफ सुथरे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग जर्नी होती है। इसीलिए इस धरती पर भेजा जाता है, एक अलग अलग फैमिली में हमें पैदा करके भेजा जाता है कि आप अपने अपने खानदान के हिसाब से, अपने अपने पूर्वज एंसेस्टर के जो भी भीतरी जो आवरण है, भीतरी जो उनके गलतियां हैं, जो ब्लॉकेज है, उसको साफ सुथरा करते हुए अपने आप को खुद एक नए वर्जन में बदल करके फिर आप एक पैरेलल सिचुएशन में आ सकते हैं। और सेम यही चीज डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी होता है। तो एंड ऑफ द डे यही 2025 बता रहा है कि अपने अपने जर्नी पे काम करते हुए डीएम डीएफ आज के डेट में 2025 में वो एक मुकाम पर पहुंच आए हैं। तो अभी तो मैं आपको बता दूं कि ये 2025 जो है उनके सोल पर्पज का आगाज है, क्योंकि यह जर्नी किसी पर और किसी पर आश्रित करने की बात नहीं है। इस जर्नी पर चलने का मतलब है कि एक इस जर्नी के परंपरा के अनुसार, और ये परंपरा बहुत सख्त परंपरा स्थापित की गई है जो सभी के बस की बात नहीं। इस परंपरा को डीएम डीएफ स्थापित करने में सफल हो जाएं, ऐसा 2025 का प्रेरणा है। 2025 एक हमें प्रेरणादायक बना करके इस जर्नी को फाइनल एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे रास्ते पर हमें सोल पर्पज पूरा करने की प्रेरणा देती है, और उसी रास्ते पर चलने को एक हमारे लिए अच्छा खासा मैसेज तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये 2025 सभी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बेहतर होगा और बेहतर होना भी चाहिए। तो इस जर्नी पर चलकर अपने सोल पर्पज को पूरा करें, अपनी जर्नी को एक नाम दें, अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक अपनी पहचान बनाएं, और जो कुछ भी अब तक हुआ उन सभी का हिसाब किताब चुकता करते हुए एकमात्र एग्जाम्पल बने। यही कामना है हम सबकी, हमारे तरफ से भी यही विशेष है, यही करें। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पूर्णतः रेजोनेट की होगी। ज़रूर बताना, लिखना, कमेंट में लिखना कि कितना रेजोनेट किया है, क्योंकि हमने बात तो कई सारे एग्जाम्पल डाले हैं इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी इस जर्नी से जुड़ के चल रही हूँ, इसलिए अपने एक्सपीरियंस को भी इसमें ऐड किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे का एक्सपीरियंस का क्या होगा वो आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।